बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जो है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम को जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किन चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं, किन चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और किन चैप्टर्स में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। क्या कोई ऐसा चैप्टर भी है जिसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनना, या कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हर एक चैप्टर में से एमसीक्यूज़ कितने आने हैं। आपके चैप्टर नंबर 9, ये मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि आपको पता है कि आप 8 चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी क्लास 9th में जो है वो पढ़ के आ चुके हैं केमिस्ट्री के। तो अब जो आपके जितने भी नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे वो चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट होंगे। तो आपका पहला चैप्टर नहीं होगा बल्कि चैप्टर नंबर 9 से, जैसे आप लोगों को वैसे पता ही है, ऑलरेडी आप बुक जो है वो पढ़ ही चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में से आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स में से जो है वो एक एक एमसीक्यूज़ आना है। टोटल चूँकि आपको पता है कि आपके 12 एमसीक्यूज़ आते हैं जिसको आपने सब के सब जो है वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 2, 4, 6 और 8 ये हो गए, और 9, 10, 11 और 12, ये 12 आपके एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने आने हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 में से 3 और उसके बाद 13 में से 2 और 14 में से 3, 15 और 16 जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से हर एक चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आने हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये तो होगी बड़ी आसान सी बात थी ये पर चैप्टर जो है वो कितने आ रहे हैं। अब जो असल बात है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को मिला के आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा। अगर आपको पेपर पैटर्न का आइडिया है तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो आपका क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है जिसके अंदर 12 एमसीक्यूज़ होते हैं, और जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर 1, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन है वो किन किन चैप्टर्स में से मिलकर जो है वो बनेंगे, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 से मिलकर बनेगा। और जैसे आपको पता है 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 10 में से भी 3 है और जो 11 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये टोटल हो गए 6 और 2 8। तो आपके टोटल जो आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस वो 8 आएंगे, लेकिन उसमें से आपने 5 करने होंगे। ये मैं ऑलरेडी जो कल फिजिक्स की वीडियो अपलोड हुई है फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम की, उसका भी पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है, वो मैं उसमें ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। और अगर आसानी से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मतलब कि ट्रिक की समझ लें, अगर आप चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपको चैप्टर नंबर 11 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने टोटल सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। जबकि इन 2 चैप्टर्स के भी अगर आप लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते हैं। शर्त यह है कि फिर इन 2 चैप्टर्स में से आपको हर्फ बहर्फ सारी चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए, फिर आप जो है वो रिस्क ले सकते हैं कि आप 11 को छोड़ दें, अदरवाइज आप तीनों को ही करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 में से बनेगा। और जैसे आपको पता है कि 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो 13 है उसमें से 2 हैं और जो 14 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सेम है कि अगर मैं 12 और 14 के क्वेश्चंस को तैयार कर लें आप, ठीक है, तो अगर आप 12 और 13 के क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जिसमें से आपने टोटल 5 करने होंगे। हालांकि आते कितने जी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने 5 करने होंगे, और 6 सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर ही बन जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है जो आखिरी जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में से बनेगा, और दोनों में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 15 में से बनेंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 16 में से बनेंगे। तो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जिसमें से आपने 5 जो है वो करने होंगे। स्कीम वही है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो किन किन चैप्टर्स में से मिलकर बनेगा। ये तो सारी बात हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बेसिकली 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में चॉइस है ना कि हर एक पोर्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 आपने करने हैं, 8 आएंगे, 5 करने हैं, 8 आएंगे, 5 करने हैं। बिल्कुल इसी तरह जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आएंगे 3, और जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा।
ये आपकी जो है वो इसमें चॉइस होगी, एक लॉन्ग क्वेश्चन की आपके पास चॉइस मौजूद है। तो अब ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहा है, ये चैप्टर नंबर 9, 10 और उसके बाद 12 में से बनेगा। अच्छा, ये चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका ए और बी दो पार्ट्स होते हैं, ए बी पार्ट्स होते हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो ए पार्ट है ये कंफर्म नहीं है कि ये चैप्टर नंबर 9 में से आएगा या 10 में से आएगा, किसी एक में से आ सकता है, और जो बी पार्ट है वो आपके चैप्टर नंबर 12 में से आना है। तो लेकिन अब आपको इस लिहाज से आपको तीनों चैप्टर्स जो है वो तैयार करने पड़ेंगे, तब आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा, 9, 10 और 12। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो बेसिकली दो चैप्टर्स में से बनेगा, 11 एंड 13 में से, और इसमें भी एक जो ए पार्ट है वो 11 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो 13 में से आएगा। और इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 14 या 16 में से ए पार्ट बनेगा, किसी एक में से, दो में से कोई एक चैप्टर में से जो है वो उठा के दे सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन, और जो बी पार्ट होगा वो आपका चैप्टर नंबर 15 में से बनेगा। तो अब अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं, डेफिनेटली एक तो आपको ऐसा पोर्शन करना पड़ेगा ना जिसके लिए आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 चैप्टर्स जो है वो करने पड़ेंगे। वो बेशक आप क्वेश्चन नंबर 5 तैयार कर लें, तब भी आपको 9वां 10वां करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक पार्ट होगा। या आप चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कर लें, उसमें आपको 14 और 16 चैप्टर नंबर को करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक पार्ट होगा। जबकि इसमें ईजी है कि आपका एक चैप्टर तैयार करें और एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा चैप्टर तैयार करें तो दूसरा पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये चूज़ करना है कि जो आपको इजी लगे, आप क्वेश्चन नंबर 7 को यानी कि चैप्टर नंबर 14 और 16 को करना चाह रहे हैं, साथ में 15 को, 14, 15, 16 करके आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना चाह रहे हैं, या 9, 10 और उसके बाद 12 को करना चाह रहे हैं, तो ये आपको जो चैप्टर आसान लगे आप वो पोर्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।